जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये जो परमेश्वर के वचन है वो हमें स्वर्ग में जाने के लिए मदद करते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए कैसा जीवन हमें जीना है उसके लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो स्वर्ग तो आप जाएंगे ही, स्वर्ग का जीवन तो आपको मिलेगा ही, साथ में इस पृथ्वी के ऊपर भी बाइबल आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। यस, जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आप बाइबल के वचन अनुसार चलना स्टार्ट करते हैं, तो आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। यही तो पावर है परमेश्वर के वचन का। जैसे ही वचन आपके जीवन में आता है, कार्य करना शुरू करता है, आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। और आज का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो अगर हमारे जीवन में आता है, अगर हम वचन के आगे समर्पण करते हैं, तो मैं सच में कहना चाहता हूं आपके पारिवारिक जीवन में आप शांति को अनुभव कर पाएंगे। आपकी सेवकाई में आप ब्लेसिंग्स को अनुभव कर पाएंगे। आप जहां पर भी है, आप व्यवस्था को, शांति को अनुभव कर पाएंगे। तो आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, इस पृथ्वी ऊपर के आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, समर्पण करना है, वचन को रिसीव करना है और वचन के फल को, वचन के ब्लेसिंग्स को आप अनुभव करना है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि की घटी है तो वह व्यक्ति परमेश्वर के पास मांगे, क्योंकि परमेश्वर सबको उदारता से देता है। मेरे प्रियो, पृथ्वी ऊपर का जो हमारा जीवन है, पारिवारिक जीवन है, लोगों के बीच में रहने वाला जो हमारा जीवन है, उसके लिए हमें बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि की घटी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कम बुद्धि है और वो बुद्धिमान बनना चाहता है, उसे बुद्धि चाहिए, वचन कहता है परमेश्वर के पास मांगे, क्योंकि परमेश्वर सबको उदारता से देता है। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमें यह समझना जरूरी है हमारे पास बुद्धि है या नहीं। हमें यह समझना जरूरी है हमारे पास कितनी बुद्धि है। जब तक व्यक्ति को खुद के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक व्यक्ति को उसके बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा, वो कैसे दवाई करेगा। तो अगर बुद्धि मांगना है तो हमें यह समझना है हमारे पास बुद्धि है या नहीं, हमारे पास कितनी बुद्धि है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हमें यह पता चलना चाहिए बुद्धि हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब तक हमें यह नहीं पता चलता हमारे लिए बुद्धि क्यों इंपॉर्टेंट है, हम नहीं मांगेंगे। देखो, हम परमेश्वर के पास क्या मांगते हैं, परमेश्वर मुझे मोबाइल चाहिए, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं ये मेरे लिए जरूरी है। हमें जो जरूरी है वो हम परमेश्वर के पास मांगते हैं। क्या कभी हमने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे?
नहीं, हमें पता ही नहीं बुद्धि क्यों मांगना है, बुद्धि क्यों महत्व है। तो आज के वचन से हम समझेंगे हमारे जीवन में बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है, और आज के वचन से हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि से ब्लेस करो। देखो मेरे प्रियो, आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें आपको बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे के गुड एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों का गुड हेल्थ के लिए, आपकी वाइफ है, आपका फैमिली है, आपका फाइनेंस है, कितने रुपयों में हमारा घर चलना चाहिए, फ्रिज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, टीवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पिकनिक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा पगार कितना है, मैं क्या करूं। ये सब हैंडलिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए पता है? आपको बुद्धि चाहिए। व्यक्ति के पास अगर बुद्धि रहेगा ना, तो उसको पता चलेगा इतना रुपया मुझे यहां डालना है, ये रुपया मुझे यहां रखना है, नहीं आज मैं ये नहीं कर सकता, आज वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का निर्णय लेने के लिए व्यक्ति के पास बुद्धि होना जरूरी है। अगर आप सेवकाई के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, यहां पर मैं कैसे प्रार्थना करूं, कितनी बड़ी प्रार्थना करूं, छोटी प्रार्थना करूं, बड़ी प्रार्थना करूं, यहां पर मैं आराधना वर्शिप करूं या नहीं करूं, मैं हाथ रखूं या न रखूं, वचन पढ़ूं या न पढ़ूं। ये सब डिसीजन लेने के लिए मिनिस्ट्री में आपको बुद्धि बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सेवकाई है, आप बड़े पास्टर है, आप बड़े लीडर है, बहुत अच्छा आपका सेवकाई, लेकिन आपके पास अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो आप गलत डिसीजन लेंगे। आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो आप करेंगे। तो सेवकाई का क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, आपको बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मेरे प्रियो में परमेश्वर से कहता हूं, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूं मुझे पता चलना चाहिए मुझे किस रीति से प्रचार करना चाहिए, मुझे वचन को किस रीति से समझाना चाहिए, मुझे किस रीति से लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। हाँ भाई आओ, आपका क्या प्रॉब्लम है, अच्छा कितने दिनों से आपको तकलीफ है। तो ये सारी बातों के लिए मुझे बुद्धि बहुत जरूरी है। मेरा जो आर्थिक परिस्थिति है, मेरा जो फाइनेंस है, उसे हैंडल करने के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं इस्तेमाल करना है। तो आज के वचन से परमेश्वर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर के पास मांगे, क्योंकि परमेश्वर सबको उदारता से देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप फैमिली लाइफ में शांति को अनुभव करना चाहते हैं, अगर अच्छी तरह से आपका फैमिली लाइफ चलाना चाहते हैं, तो आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग नहीं कर जाए, अगर लोगों के बीच में आपका एक प्रभावशाली जीवन होना चाहिए, लोग आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो आपको बुद्धि होना जरूरी है। तो आज के वचन से मैं प्रार्थना करता हूं और आप भी प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, परिवार को चलाने के लिए बुद्धि दीजिए, सेवकाई करने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। हे परमेश्वर, मुझे किस रीति से मेरा पैसा इस्तेमाल करना है मुझे बुद्धि दीजिए, लोगों के साथ किस रीति से बात करना है, लोगों को किस रीति से सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे और आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे, लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेंगे। आपको पता चलेगा यहां मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको पता चलेगा यहां मुझे बोलना चाहिए। और इन सारी बातों के लिए बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए और परमेश्वर के पास बुद्धि मांगने के लिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वचन को जरूर से आगे शेयर कीजिए। मैं वचन आप तक लेके आया हूं और आपके द्वारा और भी बहुत से लोगों तक वचन को मैं भेजना चाहता हूं, ताकि वचन के द्वारा लोगों को आशीष मिले, वचन के द्वारा लोगों को मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।